बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से 16 दिवसीय वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। वियाड़ा मैदान में आयोजित रैली में विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग वोट चुरा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। वहीं लालू यादव ने कहा कि चोरों को हटाओ और बीजेपी को भगाओ। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को
चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज, शर्म, मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आप कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। खैर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी और भद पिट गई। कुछ चीजों का जिक्र पहले करते हैं। पहले चीज का जिक्र है, आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया, महाराष्ट्र में टोटल वोट वहां की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है? कोई जवाब नहीं। SIR की इतनी हड़बड़ी क्या थी बिहार में? कोई जवाब नहीं। 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, इतना जरूरी क्यों था SIR कराना? कोई जवाब नहीं। एक ही पते पर इतने लोग कैसे हैं? कोई जवाब नहीं। फिर आते हैं आपके कुतर्कों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके कुतर्कों पर सिर पीटा जाए या हंसा जाए। आपका एक जबरदस्त कुतर्क, आपको सवाल पूछा गया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते हैं। आप महिलाओं के पीछे छिप गए। आपने कहा हमारी माँ बहनों की प्रिवेसी का हनन होगा। अच्छा, बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है, उससे प्रिवेसी का हनन कैसे होगा? ये वीडियो तो टीवी दिखाता है, अखबारों में छपती है ये तस्वीरें। और ये प्रिवेसी कहाँ जाती है जब हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब उठा के आपके पुलिसकर्मी और भ्रष्ट अधिकारी देखना चाहते हैं वोट के दिन? तो महिलाओं के पीछे मत छुपिए। दूसरा, आपसे सवाल पूछा गया, ये शून्य मकान कहाँ से आते हैं? आपने कहा जो लोग कहीं काम करके रात को सड़क पे सोने आते हैं, उनके घर शून्य लिखे जाते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप रद्द जगह करा के लोगों को ठेल के उठाकर वोटर ID कार्ड बनवा रहे हैं। और कहाँ गए मोदी जी के इतने सारे जो आवास बनाने वाले थे? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लोगों के अगर ऐसे ही सड़कों पे सोने वाले लोग हैं तो इनके नाम के आगे इना मीना माइना मो क्यों लिखा जा रहा है? पिता के नाम के आगे IGFJK क्यों लिखा जा रहा है? खैर, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा ये निजता का हनन है। जी नहीं, इससे आपकी पोल और खुलेगी, आपकी कलई और खुलेगी। आप डरते हैं इसलिए नहीं दे सकते। चौथा सवाल आपसे पूछा गया कि एक ही पते पर या एक व्यक्ति के इतने वोट कैसे? आपने कहा एक व्यक्ति के एक जैसे नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक ही नाम के लोगों के पिता के भी नाम एक हो, पति के भी नाम एक हो, घर का भी एड्रेस एक हो, ये बात तो गले के नीचे नहीं उतरती है। आपसे एक और बात पूछी गई, पांचवी बात, कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत दिया, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने पलट के कहा या तो वो हलफनामा दे या माफी मांगे। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी से आप हलफनामा कर लीजिएगा और नेता प्रतिपक्ष ने आपको सबूत दिए हैं, थोड़ी सी भी लेशमात्र थोड़ी गरिमा बची है तो अपनी त्रुटि सुधारिए। एक बड़ी बात कही गई,
पूछा गया चुनाव आयोग वोट में हेराफेरी क्यों कर रहा है, आपने पलट के कहा वोट चोरी और चुनाव आयोग से सवाल पूछना संविधान का अपमान है। जी नहीं, जो दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या वोट चोरी करके आप कर रहे हैं वो संविधान की हत्या, और वो हम होने नहीं देंगे। तो कुछ चीजें साफ है, ना आपके पास जवाब है और कुतर्कों की एक लंबी लिस्ट है। आप अपनी नाकामी का ठीकरा राजनीतिक दलों पर तोड़ने पर आमादा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं करी इसलिए ऐसी लिस्ट बन गई। अरे लिस्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई सरकारी खर्चे पर मौज मस्ती करने के लिए, झुनझुना बजाने के लिए, सरकार के चरण वंदन के लिए थोड़ी बैठे हैं। आज एक चीज लेकिन साफ हो गई कि मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों के चयन से क्यों हटाया था, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो उनको ऐसी मनमर्जी कठपुतलियां कैसे मिलती। राहुल गांधी ने सबूत के सहित आपके सामने तथ्य रखे हैं, आपके पास एक भी तथ्य का जवाब नहीं है, कुतर्क है और ज्यादा से ज्यादा तरीके से आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जैसे साउंड कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार होता है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको इस देश के कानून का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश अपने वोट के अधिकार के साथ वो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आप लोग करने पर आमादा है।